कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में शुरुआत करते हैं उस दिन से जब भगवान विष्णु जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लेने की सूचना दी। क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई, चलिए सुनते हैं आज विष्णु अवतार कृष्ण। बहुत बहुत समय पहले की बात है। उस समय पृथ्वी पर राजाओं का राज होता था। कुछ राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले होते थे, उनको संभालते थे, उनका सब तरह से ध्यान रखते थे और प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। एक बार यह पृथ्वी ऐसे राजाओं से परेशान हो गई थी कि अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते थे और उन पर बहुत अत्याचार करते थे। वे असल में राक्षस या असुर थे, लेकिन अपने आप को राजा मानते थे। जब पृथ्वी पर अपराध और अनाचार बढ़ गया, जब इन सबको सहने की शक्ति वह खो बैठी, तब वह एक गाय का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर भगवान ब्रह्मा से मदद मांगने गई। अब ये गाय का रूप क्या हुआ? तो लोक कहानियों के अनुसार समय आने पर धर्म बैल के रूप में तथा पृथ्वी गाय के रूप में अवतरण मतलब अपना रूप धारण कर लेते हैं। अब तुम पूछोगे कि सुमेरु पर्वत कहाँ है? तो वो है आज के कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और चीन देशों के बीच की जगह पर इलाव्रत के बीच में। पृथ्वी गाय के रूप में दुखी होती हुई ब्रह्मा जी से बोली, प्रभु, राजा उग्रसेन का पुत्र दुष्ट कंस मुझ पर अत्याचार कर रहा है। उसने तो अरिष्ट, धेनुका, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद आदि राक्षसों को भी अपने साथ मिला लिया है। वे सब मिलकर सभी प्राणियों को बहुत तंग कर रहे हैं। कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनी और भगवान विष्णु से फरियाद की। भगवान विष्णु बोले, हे पृथ्वी, तुम डरो मत। मैं स्वयं तुम्हारे कष्टों को खत्म करने के लिए अवतार लेकर आने वाला हूँ। कृष्ण और उनके बड़े भाई शंकरषण यानी बलराम का जन्म होगा। वे दोनों मिलकर कंस और अन्य दुष्ट राक्षस राजाओं का नाश कर देंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर पृथ्वी खुशी से फूली नहीं समाई और वह उनको धन्यवाद देती हुई चली गई। उसे विश्वास हो गया था कि अब शीघ्र ही कंस और अन्य दुष्ट राजाओं का धरती से सफाया हो जाएगा। पता है, उस युग के असुर योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति मतलब पावर का असंतुलन, इम्बैलेंस हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री विष्णु कृष्ण अवतार लेने वाले थे। गोकुल नगरी में राजा उग्रसेन का बेटा कंस इतना दुष्ट था कि उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को ही कारागार में बंद कर दिया। कारागार मतलब जेल। वह कहता था कि इस नगर का राजा मैं ही हूँ, मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कंस के भय के चलते पूरे नगर के लोग कभी कुछ बोल ही नहीं सकते थे। कंस की एक चचेरी बहन भी थी जिसका नाम था देवकी, जो कि कंस के पिता के छोटे भाई देवक की बेटी थी। कंस देवकी से बहुत लाड करता था। उसने तय किया कि देवकी का विवाह वो बेहद धूमधाम से करेगा। देवकी का विवाह शूरसेन के पुत्र वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस अपनी प्यारी बहन देवकी और वासुदेव के रथ को खुद हाँकता हुआ चलाते हुए उनको अपने ससुराल विदा कर रहा था। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी आसमान से एक आवाज आई, हे मूर्ख कंस, हे कंस, क्या तू जानता भी है तू किसका रथ हाँक रहा है? जिस बहन को तू ससुराल भेज रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान के हाथों तेरा वध होगा। यह सुनते ही कंस ने झट से रथ को रोका। वह अचंभित हो गुस्से से भर गया, खुद को बचाने की सोचने लगा और खुद को बचाने के लिए
अपनी प्यारी बहन देवकी को ही मारने के लिए वह तैयार हो उठा और अपनी तलवार म्यान से खींच ली।